प्यारे बच्चों, ये 8th क्लास मैथ है। चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट टॉपिक का सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स किसे कहते हैं जी? सेल्स टैक्स होता है जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, वो टैक्स कलेक्ट करती है। कहाँ से? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सोफा खरीदा, चाहे मिक्सी खरीदी, चाहे कोई और भी वस्तु खरीदते हैं, उस पर वो टैक्स लेती है, तो उसे कहते हैं सेल्स टैक्स। वो सेल्स टैक्स यूज होता है कंट्री के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए होते हैं, इसलिए वो सेल टैक्स के थ्रू पैसे कलेक्ट करती है। जैसे कई बार नेचुरल डिजास्टर भी आ जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ भी उनकी हेल्प के लिए, जैसे हड़्ह पीड़ितों की हेल्प के लिए, जब भूचाल आ जाता है, जब कोई बार फसल खराब हो जाती है, तो उन लोगों की हेल्प के लिए ये मनी यूज की जाती है। और एम्प्लॉयज की जो सैलरीज होती है वो भी पे करनी होती है, वो भी गवर्नमेंट ऐसे टैक्स कलेक्ट करके पे करती है। अब ये सेल टैक्स की ना दो ब्रांचें बनाती है। एक इसे अब जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नाम थोड़ा बदल दिया है। तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें भी कैटेगरीज हैं। इंट्रा स्टेट मूवमेंट, जब एक से दूसरी स्टेट में मूवमेंट होती है, सामान उधर से इधर आता है, इधर से उधर जाता है, बनता तो किसी और स्टेट में है, जैसे गुजरात में बना, यूज किया पंजाब में, तो वहाँ ऐसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। एक तो सीजीएसटी होती है, एक एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग है। एक है इंटरस्टेट में, इंटरस्टेट में जैसे पंजाब में कोई चीज बनी तो पंजाब में यूज होगी, उसे कहते हैं इंटेग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मोस्टली तो यही होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और ये अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग हो गया, तो ये इनकी अमाउंट इक्वल होती है। जैसे मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी, उस पर 9% सीजीएसटी लग गया, 9% ही एसजीएसटी है। ये ना सारा टैक्स सेंटर कलेक्ट करता है, फिर स्टेट्स को उनका हिस्सा दे देता है। लो अब मैं आपको एक बिल के बारे में बताता हूँ कैसे बनाते हैं टैक्स को। प्यारे बच्चों, ये बिल है। जब हम कोई सामान लेते हैं तो ऐसे बिल कटता है। ऊपर तो नाम होता है, ऊपर ना जीएसटी है, ये लिखा हो ना GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये हर बिजनेसमैन को मिला होता है, या दुकानदार को, जिसने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। कलेक्ट करके दुकानदार है, जहाँ बिजनेसमैन ही पे करता है ना, तो जहाँ मोबाइल नंबर लिखा होता है, जहाँ एड्रेस होता है। तो ये इनवॉइस नंबर हो गया, बिल का नंबर कह लो। इतने डेट है, जहाँ नेम लिख देते हैं बायर का। ये सैंपल है, मैं सैंपल बता रहा हूँ आपको। तो जहाँ क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, रेट, अमाउंट। तो जैसे मैंने कोई चीज वस्तु ली, मान लो प्लास्टिक की कोई चीज ली, वस्तु ली, स्टूल ही लिया, 339 रुपए का, 339। अब इस पर टैक्स लगेगा, ये 339 हो गया अमाउंट। अब सीजीएसटी 9% लग जाना, ऐसे एसजीएसटी 9% लग गया। जो वस्तु मैं खरीदी थी प्लास्टिक की, वो उसका 9% हम मान लेते हैं भी, 9% था, तो जो 30 रुपये 50 पैसे बढ़ गया, इसका भी 30 रुपये 50 पैसा बन गया। तो टोटल कितना बन गया? ग्रैंड टोटल 400। तो नीचे फिर साइन कर देता है जो दुकानदार है या बिजनेसमैन है, जहां से आप खरीदते हैं, ऐसे बिल प्रिपेयर होता है। बिल लेना जरूरी होता है, तभी आप ही क्लेम कर सकते हैं। जहां इनवर्ड्स में लिख देते हैं 400 रुपीज, ऐसे 400 रुपीज। तो ये तो सैंपल था, आपको दिखाया मैंने। ये बिल लेना बहुत जरूरी होता है जब आप कोई वस्तु खरीदती है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट पड़ जाता है तो तभी आप क्लेम उसको क्लेम कर सकते हैं। लो जी, एक्सरसाइज 7.4 है।
इसमें हम देखेंगे कि कैसे सेल टैक्स कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन है जहां अगर सेल टैक्स दिया है तो कैसे हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, चाहे टीवी है चाहे कोई वस्तु है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट एट शोरूम 36,500, द सेल टैक्स 8% ऑफ, फाइंड द बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। हम अलजेब्रिक मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों। कॉस्ट ऑफ टीवी सेट हैगी है 36,500, 36,500, सेल टैक्स 8% है। हम एक्चुअल सेल टैक्स निकाल लेते हैं, वो कितना होना 8% ऑफ 36,500। तो कैसे करेंगे, 36,500 इंटू 8% है ना, 8% का 100 लग जाता है, ये कट गए। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, जी आ गया 8 5 40, 8 6 48 ते 4 52, 8 तिया 24 ते 5 39, 24 5 29, 2920 रुपये आ गए। तो अब टोटल बिल अमाउंट निकालनी है। जो टीवी सेट है उसमें सेल टैक्स ऐड कर दो। टोटल अमाउंट 36,500 है, इसमें 2920 रुपये हम ऐड कर देते हैं। 2920 रुपये लो, इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये अमाउंट बन जाती है 39,420 रुपये। 39,420 रुपये ऐसे लिख के आप कर लो, ऐसे लिख के कर लो आप जमा, उतना ही बनना। लो सेकंड क्वेश्चन, एलईडी टीवी अवेलेबल 26,880 इंक्लूडिंग सेल टैक्स। इसमें सेल टैक्स इंक्लूड है। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी है 24,000, फाइंड द रेट ऑफ सेल टैक्स। रेट ऑफ सेल टैक्स निकालना। लो पहले तो कॉस्ट लिख लो, इंक्लूडिंग सेल टैक्स एलईडी टीवी की 26,880 है। यूनिट जरूर डालना साथ में, आंसर निकालना। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी है 24,000 दी, इसमें सेल टैक्स इंक्लूडेड है। तो सेल टैक्स इनको सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को। 26,800 माइनस 24,000 ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2,880 रुपीस बन गया, 2,880। रेट ऑफ सेल टैक्स कैसे निकालते हैं, सेल टैक्स बटा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एलईडी। जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको हमने नीचे लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट 24,000, जो ऊपर वाली ना लगा देना आप। तो फिर ये सेल टैक्स बन गया हमारा, कैसे करेंगे फिर, 2,880 बटा 24,000 इंटू 100। अब ये 2 शून्य से इससे कट गया, इससे कट गया। अब इनको काट लो, 24 चाहे छोटे टेबल से काट लो। 6 चौका 24, 4 7 28, 4 दूने 8, 6 कम 12 6 72, ऐसे इजी हो जाता है। तो 12% आ गया सेल टैक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3, द सेल टैक्स रेट दिया 8%, राहुल बॉट अ वॉशिंग मशीन एंड पेड सेल टैक्स ऑफ रुपीज 1920 उसने। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर सेल टैक्स। जो उसने वॉशिंग मशीन की पेमेंट की है उसमें सेल टैक्स इंक्लूड है, ठीक है ना। अब हमें कितने की मशीन थी ये तो पता नहीं, जहां हमने कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर सेल टैक्स निकालना, सेल टैक्स बिना उसकी कितनी कीमत थी, तो उसे हम एक्स मान के करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर सेल टैक्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स। रेट ऑफ सेल टैक्स 8%, एक्चुअल सेल टैक्स कितना वो भी लिखा हुआ 1920 रुपये पे किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैसे लो, पहले कैसे करना, फिर हमने क्वेश्चन के मुताबिक 8% ऑफ किसका होना, जो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन थी वो कितना हमने एक्स मान लिया। 8% ऑफ एक्स, तो ये आएगा क्या हमारे पास, सेल टैक्स ही आएगा, वो कितना 1920 रुपये। तो इसको ऐसे करेंगे 8/100 ऑफ का मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू 1920। तो x की वैल्यू आ गई 1920, 100 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब काट लो,
अट्ठो दूनी 16, 3 हांसल आ गया, अट्ठू चौका 32, 224 को 100 से मल्टीप्लाई किया 24,000, तो ये 24,000 रुपये आ गई कीमत। तो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर सेल टैक्स कितनी होगी? 24,000। ये आ गई 24,000 रुपीज। यूनिट जरूर डालना।